वकील साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। झारखंड को परिभाषित करने में अभी भी जो है हम लोग सफल नहीं हो पाए, और जिस कारण जो है हमारा झारखंड में इस प्रकार स्थानीय नीति की बार बार बात उठ रही है। झारखंड नीति एक ऐसा नीति होना चाहिए। हमारा झारखंड इसलिए अलग हुआ कि हमको ऐसे नहीं कि वो जो है पार्टी विशेष पर बोले हैं, ऐसी बात नहीं। वो व्यक्तित्व जो है उसका जो अपना छवि है, उनका जो एक जो है जनता के प्रति जो ये है, उसके लिए तो हम इसको जो है मानेंगे। और अमित महतो जो भी कथन दिए हैं, जो भी बयान दिए हैं, वो 100% सही दिए हैं। अब जैसन हमरे के भाषा है कि जैसन 5 परगना, कुरमाली, मुंडारी, तो ये भाषा गिला हमरे के समाज महान एक गहना बन गया है। और इटा के जो है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमरे के जो है हमरे भाषाटा जैसन छिनाउक ना, बाहरी भाषा जैसन घुसुक ना। हमरे तो हेटाई कहबे बाहरी भाषा नहीं घुसी होले, हमरे भाषा अजय अमर रही कि बंगाल जाओ मैं बंगाला मैंने दुकान के बाहर लिखल रहेला, बांग्ला माने रहेला। अच्छा, उड़ीसा में जाब तो उड़िया में लिखल रहेला हैं। लेकिन हमरे के झारखंड में जोन भाषा गिला कहल जाला, जोन क्षेत्र में उटक नाम नहीं लिखल जाला, माने उटक कहे खातिर बहुत सारा आदमी शर्म महसूस करे ना। उन्हें के लागेला कि भाई ये भाषा कोई के मैं अपने आप छोटे करता जगतपाल जी हमरे भाषा के प्रति जे भावटा रोगरे रखली गहना है के, तो जितना भी दर्शक हैं हमारे बीच में है उड़ के अखन सुनो तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल, और आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आज हम लोग चर्चा के बीच में हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज़ टॉप इंडिया की हमेशा से कोशिश रहती है कि वैसे विषय को उठाना जो कि जनता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आम जनता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पिछले लगभग अगर देखा जाए तो करीब 15, 20, 25 दिनों से जो पूरे झारखंड में जो उहापोह की स्थिति है, जो उठापटक चल रही है, राजनीतिक गलियारों में भी उठापटक चल रही है। आज सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद कुछ लोगों का एक विचार अभी आ रहा है सामने, जिसको देख करके आज पूरे झारखंड में एक विशेष प्रकार की जो है ना बातें चल रही हैं। तो आज हम लोग इसी कड़ी में चर्चा करेंगे, स्थानीय नीति को लेकर के बातचीत करेंगे, नियोजन नीति को लेकर बातचीत करेंगे, झारखंड को लेकर बातचीत करेंगे, और अभी वर्तमान परिवेश में जो वस्तु स्थिति है झारखंड के भाषाओं को लेकर के, जो कि हमारी 9 भाषाएं हैं, उन भाषाओं के साथ आज कहीं न कहीं सौतेला सा व्यवहार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा आज हम लोग लगातार अखबारों में, न्यूज़ में, कवरेज में देख रहे हैं कि आज झारखंड प्रदेश के अलग अलग जिलों में से भाषा को लेकर के जो प्रतिनिधि अपनी बात को रख रहे हैं, उस बातों को लेकर के। तो आज हम लोग इसी परिचर्चा के बीच में मौजूद हैं, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक ऐसे वकील जो आज अधिवक्ता के तौर पे पिछले लगभग 2000 ईस्वी सन से वो कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कानून के संदर्भ में काफ़ी अच्छी जानकारी उनके पास में है, और ये हैं शिवशंकर महतो जी, जो सिविल कोर्ट में भी अपना प्रैक्टिस में जाते हैं, और अभी फ़िलहाल ये बुंडू कोर्ट में अपनी जो है ना भागीदारी निभा रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वकील साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, हमको भी इस डिबेट में आपको हिस्सा बनाया, इसके लिए सबसे पहले वकील साहब, हम जानना ये चाहते हैं कि आप चूँकि कानून काफ़ी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, झारखंड की जो रचना हुई है, झारखंड की जो आज हम अस्तित्व में देख रहे हैं, 15 नवंबर 2000 से हमारी झारखंड बनी है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि झारखंड की जो शुरुआत हो किस तरीके से हुई और क्या मकसद के साथ हुई। जगतपाल जी, देखिए, हमारी झारखंड जो है ये हमारे पूर्वज लोग माने इस प्रकार से शोषित थे, तो उसी में से हमारा जो है पूर्वज में से ही कुछ बुद्धिजीवी आए, और वो लोग इस ढंग से अपना दिमाग में रचना बसाए कि हम लोग जो है बहुत शोषित और पीड़ित हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए और किस आधार पर अपना हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये एक योजनाबद्ध तरीके से हमारा पूर्वज लोग इसको बनाया, और उसको अमल करके उसको जो है लड़ाई लड़ा, पहचान बनाया। बहुत तरह का जो है उसमें जो है कोशिशें, लड़ाई
माने क्या बताएं उसको, जो है अपना हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करता है, बिना खाए पिए माने आंदोलन चलाना, और जो है बुद्धिजीवी से संपर्क करके अपना हक को कैसे लिया जाता है, ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके हमको झारखंड मिला है। इसलिए मिला कि जो है हमारे जितना भी झारखंड के जो भी हमारा नक्शा में आते हैं, जो भी 24 जिला भी 26 जिला है, अभी बनते जा रहा है, नया नया जिला अभी फिर बनने वाले भी हैं। तो इस जिलों में जितना भी हमारे माताएं बहनें जनताएं जितना भी हैं, उनको कैसे हमारा जो है झारखंड की जो है एक मनुष्य की मानवता की जो है जीवन जी सके, और हमारे यहाँ जो भी जो है नियोजन है या जो भी है उसको हम लोग किस ढंग से उसको प्राप्त कर सके, उस हिसाब से एक नियम नीति नियम एक योजनाबद्ध तरीके से नियम बनाया गया और उस हिसाब से लड़ाई लड़ी गई, और अंततः हम सफल हुए। मेरा बुजुर्ग जो है जो भी किया वो सफल हुए, उनमें थोड़ा बहुत हम लोग का भी भागीदार रहा कि देखते हुए चलो वाला हिसाब किताब में हम लोग भी थे। चलिए, झारखंड के बारे में जैसा कि आपने कहा कि एक अगर लाइन अगर कहा जाए तो झारखंड वासियों के लिए झारखंड इसलिए अलग हुआ क्योंकि उनकी हक, उनकी अधिकार और उनका एक कह सकते हैं अस्तित्व उनको मिल सके, इसके लिए कहीं ना कहीं आज पूरे झारखंड प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय सामने आ रहा है और उसको बोलते हैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि स्थानीय नीति की जो अभी परिचर्चाएं चल रही है अलग अलग जगह में, तो ये स्थानीय नीति क्या है? स्थानीय नीतियों के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज समझ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्थानीय नीति को नहीं समझ पाए। तो आप इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? स्थानीय नीति क्या है और क्या? ये जगतपाल जी, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थानीय नीति आज हमारा झारखंड अलग होके हमारा जो है 18 साल हो गया, मैच्योर्ड हो गया एक तरफ से समझिए, कि उसके बाद भी हमारा झारखंड को परिभाषित करने में अभी भी जो है हम लोग सफल नहीं हो पाए, और जिस कारण जो है हमारा झारखंड में इस प्रकार स्थानीय नीति की बार बार बात उठ रही है। झारखंड की लड़ाई लड़े हम लोग सभी मिलके लड़े, प्राप्त भी किए, लेकिन अब जो है झारखंड की नीति को बनाने में हम लोग अभी तक जो है सफल नहीं हुए। इसमें बहुत से कारण आते हैं। इसमें जो है कारण में से सबसे पहले हम तो जैसे हम लोग देखते हैं आज के हवा में, सबसे पहले बात है कि हमारे यहाँ जो है राजनीति दबाव, पॉलिटिकल जो मैटर घुस जाता है ना, कोई भी नीति को बनाने के पहले जो पॉलिटिकल दबाव आ जाता है, जिसमें वो जो है नीति जो है बन नहीं पाता है। इसलिए जो है हमारा नीति जो है वो सही कदम पर जाना चाहता है, उसमें ठोकर खा के फिर वापस हो जाती है। झारखंड नीति एक ऐसा नीति होना चाहिए। हमारा झारखंड इसलिए अलग हुआ कि हमको शोषित पीड़ितों को हमको जो है भूख को मिटाना है, उसको शिक्षा देना है, उसको नियोजन देना है, और उसी आधार पर हमको स्थानीय नीति भी बनाना है। भाई कि स्थानीय नीति क्या होना चाहिए? स्थानीय नीति हमारा यहाँ जो है झारखंड हम क्यों बनाए कि हम जो है शोषित हैं इसलिए मेरा झारखंड बना, हम पीड़ित हैं इसलिए मेरा झारखंड बना। तो उसको हम परिभाषित कैसे करें? तो उसको परिभाषित यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, और यदि उस परिभाषित को हम कर भी रहे हैं तो उसमें अड़चनें आ रही है, तो फिर हम सफल नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो अड़चनें आती है बनाने में, वो अड़चन यदि नहीं होगा तो हमारा स्थानीय परिभाषा जो है एकदम क्लियर कट है कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उस कुर्सी पर बैठे थे कि हम झारखंडी जनता के लिए कुछ करें, कुछ योजनाबद्ध तरीके से स्थानीय परिभाषा कर सकें। उसके लिए ही उन्होंने बनाए थे एक स्थानीय नीति, और एक जो है अस्थाई, एक स्थानीय प्रमाण पत्र, एक अस्थाई प्रमाण पत्र उन्होंने एक जो है एक नीति बनाए थे कि हम कैसे परिभाषित करें। तो एक जो मेरा आरएस रिकॉर्ड डिविजनल सर्वे जो 1930 में प्रकाशित हुआ और 1930 से लेकर 1935 के बीच हर ये में अलग अलग ये में प्रकाशित हुआ है। तो उसको परिभाषित करने के लिए या उसको पहचानने के लिए हम कैसे जाने कि कौन कहाँ से आके बैठा है, क्यों, और कैसे वो उसको हम दे सकें, उसको हम कैसे लाभ दे सकें, हमारा झारखंड के हित में कैसे ला सकें। तो वो एक बनाए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। वो बनाए थे कि भाई आरएस रिकॉर्ड में जो हमारा यहाँ आके बैठा है
और जिसका नाम मेरा पूर्वज का है तो वो पक्का मेरा झारखंड के। तो वो आरएस रिकॉर्ड में क्या मेंशन था? आरएस रिकॉर्ड में वही मेंशन है कि जो है वो जो है उस जमीन के रैयत एवं उसके वंशज 1930 में जो बैठा है, तो निश्चित है मेरा रिविजनल सर्वे में दर्ज है। जो रिविजनल सर्वे भी अभी आरएस रिकॉर्ड के ही मान्यता है। इससे पहले सीएस था, 1907-8 में सीएस चलता था और उसको रिफाइन करके बना ये आरएस रिकॉर्ड। तो उसी आधार पर हम एक परिभाषित कर सकें कि जो है हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो वासी बैठे हुए हैं, उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरा रिविजनल सर्वे का है तो निश्चित है मेरा झारखंड का व्यक्ति है, मेरा पूर्वज का व्यक्ति, हम पूर्वज के वंशज हैं। तो इसको पहचानने के लिए उन्होंने एक ये बनाया था, नीति बनाया था, उसी के तहत वो जो है चल रहा था। और जो है उसमें वो छात्र के लिए जो है एक जो है सर्टिफिकेट होता है, पहले होता था बिहार के समय आवासीय सर्टिफिकेट, और जब बाबूलाल मरांडी आए तो वो स्थानीय प्रमाण पत्र देना निर्गत किए और अस्थाई देना निर्गत किए। किनको दिए? जो रजिस्टर्ड डीड से जो प्राप्त करके जो बैठा है, घर मकान बनाया है, वो अस्थाई प्रमाण पत्र उनको जो है निर्गत करने लगे, और रिविजनल सर्वे से जो बैठा है उसको स्थानीय निर्गत करने लगे। तो उसमें क्या है, राजनीति दबाव आ गया कि भाई अस्थाई है तो हमको भगा देगा। ऐसी बात नहीं है, उनका मन में ऐसे मकसद भी नहीं था। वो परिभाषित करने के लिए, वो देखने के लिए, हम वो जानना चाह रहे थे कि भाई हम जो है इसको परिभाषित करेंगे तो किस कदर करेंगे। लेकिन वो जो है वो मंशा तो साफ हुई नहीं, और वो जो है साफ नहीं होने के चलते जो है वो सफल नहीं हो पाया। अभी जो जैसे कि आप सभी तरह से एक बात आ रही है कि भाई आपने जैसे कहा 1930, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 1932 की जो खतियान है उस खतियान को ही लागू किया जाना चाहिए स्थानीय नीति के आधार पर, या उनको माना जाना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के बासिंदा हैं, उनको 1932 के खतियान जिसके पास है उसको माना जाएगा कि झारखंड के निवासी हैं। ये बात चल रही है। ये बात चल रही है। तो आप हमें ये बताइए कि एक व्यक्ति जो 1930 से पहले आया हो या कि 1932 से पहले आया हो, इनके लिए ये खतियान होगा और वो झारखंड के निवासी। ओके। दूसरा प्रश्न ये है, लेकिन आज एक नियोजन नीति की बात चल रही है, तो ये नियोजन नीति क्या है, आम जनता को बताएं, क्या उसका रूप है, क्या उससे लोगों को फायदा होगा? जगतपाल जी देखिए, ऐसा है, नियोजन नीति तभी होगा सफल या तभी बनेगा जब स्थानीय नीति बनेगा, नहीं तो नियोजन नीति तो वो सफल नहीं होगा। कैसे परिभाषित होगा नियोजन को, कैसे क्या उसको लागू किया जाएगा? स्थानीय होगा तो नियोजन भी हो जाएगा, एकदम सफल हो जाएगा, वो भी हमारा झारखंड के लिए। और जब तक कि स्थानीय पूर्ण रूपे ना जो कंप्लीटली जो है उसको नीति घोषणा कंप्लीटली नहीं होता है, तब तक जो है नियोजन असफल ही रहेगा। नियोजन आज हमारा झारखंड में जो है कल कारखाने हैं, कितने तरह के, स्टील के कारखाने हैं, बारूद के कारखाने हैं, अबरक के कारखाने हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ जो भी यहाँ रॉयल्टी आ रहा है, जा रहा है, या हमारा भूमि का जो खुदाई हो रहा है, ये स्थानीय नीति जो मेरा पूर्वज के आरएस रिकॉर्ड की संपत्ति से जा रहा है, क्या हम उसका लाभ ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। मिलता है तो सिर्फ हमको क्या मिलता है? डेली का रोजगार, डेली मजदूरी का रोजगार मिलता है। वहाँ से जो टेंडर निकलता है बाहर चला जाता है, और वो टेंडर कई टर्म में होता है, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके जो है टेंडर होता है, और जो है लाभ जो है बाहर चला जाता है, और स्थानीय नीति, नियोजन नीति हम लोग का धरा के धरा ही रह जाता है। सबसे पहली बात है कि पहले तो हम समझ नहीं पाते हैं कि सबसे पहले तो हम जो है हमारा जो है ज़मीन को जो है, जो भी मेरा CNT एक्ट, SPT के तहत हमारा ज़मीन है यहाँ पर, वो भी जो है यहाँ पर जो है फुल फ्लेश लागू नहीं हो पाया। पहले सरकार जो है वो CNT एक्ट को ढीलापन करके जो है यहाँ पर ज़मीन की बिक्री हुई,
46 ये भी जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट एक्ट है उसके तहत बिना परमिशन किए बिक्री धड़ल्ले से हुई। अब परमिशन हुई तो उसमें कोई नियम फॉलो नहीं हुआ, तो इस प्रकार से कई प्रकार से जो है आके कल कारखानाएँ और बैठ गई, और बैठने के बाद जो है हम लोग जो है धरे के धरे रह गए। उसमें हम लोग नियोजन का किसी तरह का ना पेपर में जनताएं पढ़ पाती है, ना जान पाती है कि हमारा क्या हक है या क्या लड़ाई है, और नियोजन से भी फेल हो जाते हैं। जिसके चलते आज नियोजन को भी हमको जो है शुरू से उसको जानकारी रखना जरूरी है। सबसे पहले स्थानीय हो, उसके बाद नियोजन हो, तब जाके नियोजन नीति बने, तब ये सफल होगा। मेरा ये कहना है क्योंकि स्थानीय नीति ही फेल है तो फिर नियोजन नीति में अभी जैसा कि वकील साहब आपका ये बिल्कुल कहना है कि स्थानीय नीति को लेकर के अभी जो पिछली सरकार ने जो एक मतलब अध्यादेश लाया, और उन्होंने कहा कि भाई स्थानीय वो लोग हैं जो 1984 से पहले हमारे झारखंड में रहे हैं, और उसी के आधार पर ये जो चल रही, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए ऐसा है, ऐसे तो जनता हमारी देश की जनता सब हर जगह जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, जरूर ये जरूर है, लेकिन बात रहा कि अब उसमें जो है कि अपना स्टेट को आप किस ढंग से डेवलप कीजिएगा, वो तो जो है जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसी को सोचना पड़ेगा कि हम स्टेट को कैसे डेवलप करेंगे। आप हम 84 को देके मेरा स्टेट क्या डेवलप कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि अगर 84 का डेट हम निबंधन मानते हैं और सब कुछ स्थानीय शुरू कर देते हैं, तो दूरदृष्टि होना चाहिए, क्या उस स्थिति में मेरा क्या झारखंड डेवलप करेगा। सबसे पहले तो एक जो बना है मेरा स्थानीय नीति रिविजनल सर्वे को देख लेना चाहिए आपको कि इस कदर पर हम यदि परिभाषित कर देते हैं तो मेरा आगे क्या होता है, कितना तक जाता है, ग्राफ कितना बढ़ता है। हम ये नहीं बोलेंगे 84 का निबंधन कर देंगे तो हमारा झारखंड में खुशहाली हो जाएगा, ऐसा बात थोड़ी है, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है माने 84 को माने तो हमारा खुशहाली झारखंड हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब उसको मंथन करना हमारा है कि सबसे पहले तो हम इसी को प्राथमिकता देंगे कि हमारा जो है आरएस रिकॉर्ड जो मेंशन करता है उस आधार पर ही इसको परिभाषित करें, और उसी आधार पर हम नियोजन करें, उसी आधार पर ग्राफ को आगे ले जाएं, उसमें देखें कि क्या होता है। हम तो आप लगाए ही नहीं हैं, बिना लगाए हम कैसे जानेंगे कि मेरा झारखंड का ग्राफ आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। लेकिन आज के डेट में तो कोई डेवलपमेंट है नहीं, सरकार जो भी बदलते हैं आशान्वित होते हैं जनता की सरकार में हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, वो सरकार में मिलेगा, लेकिन कहाँ, ऐसा तो अभी तो हो नहीं पा रहा है। अभी तो झारखंड के परिभाषित करने में ही हमारा जो है लगे हुए हैं और उसको जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी सरकार जो बैठी है हेमंत सोरेन, ये तो इनका तो ये है आपका क्या बोलते हैं वादा है, इनका तो प्रॉमिस है कि हम झारखंड को परिभाषित करेंगे, हाँ मैनिफेस्टो में है इनका, लेकिन वो अभी तक तो किए नहीं है। रघुवर दास थे, अपना मैनिफेस्टो में था तो वो अपना ढंग से किए। अब ये जब आए तो हम बोले रद्द किया, हाँ ये जब आए तो बोले कि हम अपने हिसाब से करेंगे, तो करके दिखाइएगा तब ना। जब तक करके नहीं दिखाइएगा तो फिर हमारा जनता तो ऐसे भी क्या बोले, झारखंड मेरा बचपन से जवान हो गया, अब जवान से बुढ़ापे की ओर चलेगा तो फिर आगे पीढ़ी क्या होगा। ये बड़ा एक विषय है, और इसी को लेकर के आज एक और बहुत सारे गलियारों में बात आ रही है। अभी जो उनके महकमे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जैसा कि कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहने के बाद उसकी विधायक बनने के बाद पूर्व विधायक अमित महतो ने भी इन चीज़ों के ऊपर बातचीत किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड के जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के प्रति उन्होंने नाराज़गी जताई है, और उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगर 20 फरवरी तक अगर मेरी बात या मेरी जो निवेदन है उसको नहीं माना जाता है तो मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे दूंगा। और अभी जिस प्रकार से स्थिति है झारखंड में, जहाँ पर मगही, मैथिली या भोजपुरी ऐसी भाषाओं को लेकर के यहाँ पर जो है कानून या तो यहाँ दिया जा रहा है, और यहाँ की भाषाओं जो 9 भाषाएं हैं उन भाषाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और इससे क्या नुकसान है झारखंड वासियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, या क्या भविष्य हो सकता है? आप अपने कानून दृष्टि से इसको किस रूप से देखते हैं? जगतपाल जी, हम लोग बहुत चिंता करते हैं कि जब समाज को डेवलप नहीं करता है, समाज को जो अपना हक नहीं मिलता है, तो हम लोग बहुत चिंता करते हैं कि जो है समाज कैसे विकास करे, समाज अपना हक कैसे पाए। तो सरकार में बैठे हुए आदमी जो है अगर यदि हम लोग को चिंता को समझे, जनता की चिंता को समझे, तब ये मैटर ही नहीं आएगी।
आज जो है जैसे आप बोले कि हमारे विधायक पूर्व विधायक अमित महतो जी ये भाषा बोले कि हमारे जो है ये मैटर है कि जो है अपना झारखंड की विकास नहीं हो पाती है और जो है सरकार इस पर जो है ये नहीं कर रही है, इस पर जो है कदम नहीं उठा पा रही है। ऐसी स्थिति में तो हम जो है इसको इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन एक हिसाब से जो है हम तो इस बात को हम 100% पूर्व अमित महतो विधायक को हम मानते हैं कि भाई जब अगर हम कोई सरकार को समर्थन देते हैं तो किस उद्देश्य और क्या किस कारण से हम देते हैं, उसका सबका अपना अपना एक ये रहता है। तो वो जनता के प्रति जो है बहुत वफादारी है कि जनता को एक दिन जो है हमारा समाज सुख भोगे, हमारा समाज के व्यक्ति आगे बढ़े और जो है उनको अपना हक, अपना लड़ाई, अपना नियोजन नीति सफल हो, स्थानीय नीति सफल हो, इस दृष्टिकोण से वो बोले हैं। ऐसे नहीं कि वो जो है पार्टी विशेष पर बोले हैं, ऐसी बात नहीं। वो व्यक्तित्व जो है उसका जो अपना छवि है, उनका जो एक जो है जनता के प्रति जो ये है उसके लिए तो हम इसको जो है मानेंगे। और अमित महतो जो भी कथन दिए हैं, जो भी बयान दिए हैं वो 100% सही दिए हैं, वो सही दिए हैं। वो सरकार में है तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार यदि गलत करेगी तो हम उसको समर्थन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए अमित महतो ये बयान दिए हैं। अगर यदि जनता के हित में ना हो और ऐसा नीति और ऐसा नियम बने तो फिर जो है हमको सरकार में रह के क्या फायदा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बोले हैं विधायक जी तो बोले हैं, ये जो है अपना छवि साफ है उनका, इसलिए ये रखे हैं। और जहाँ तक ये भाषा की बात है जगतपाल जी, सबसे पहले हम ही आपको बताए थे कि हमारा इस बीच में हम आपसे एक बात को टोकना चाहेंगे। बोलिए कि ये जो भाषा है या जिस भाषा की हम आप चर्चा कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में आना चाहते थे, है ना। तो आप चूंकि ये जो जनता है इसको जानना चाहिए, तो आम से आम जनता भी इसको जाने, तो आप इसको जो है ना अपनी भाषा में अगर आप बात को रखें कि भाई हम लोग चूंकि पाँच परगना के लोग हैं, पाँच परगना माटी से जुड़े हुए हैं, झारखंड की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो रौरे अगर पाँच प्रगनिया मैंने रौरे कहो अगर लोगों की जानकारी दे कि भाषा के का महत्व है, उठा कर का वैल्यू है, भाषा का है कि और उठा अगर हनन होले का नुकसान है। और हमरे के भाषा, हमारे झारखंड के जो नौ भाषा है वो नौ भाषाटा मैंने हमरे किसन पाँच प्रगनिया, कुड़माली हो, मुंडारी, ये सारा जो नौ भाषा है उठा कर वैल्यू मान लो बाहर के बिहार के या तो हाँ बिहार मैंने मगही चलेला या भोजपुरी चलेला, मैथिली चलेला, वो भाषा के लिए यहाँ आके अगर वर्चस्व जाओ तो यहाँ के लोकल भाषा के का हुई, क्षेत्रीय भाषा के का हुई। तो फिर अमित बाबू ना जगतपाल बाबू हमरे रोड के देखो भाषा हर समाज के जे है ना एक बहुत बड़े गहना हैला। और वो भाषा जे है ना जखन आगे बढ़ेला या कोनो शिक्षा पद्धति कोनो एक सिलेबस बनेला तो उ गहनाटा के वैल्यू बाड़ी जाएला। तो जब बाड़ी जाएला तो फिर के हलो उ गहनाटा के देखे चाहेला, जाने चाहेला। अब जैसन हमरे के भाषा है कि जैसन पाँच परगना, कुरमाली, मुंडारी, तो ये भाषा गिला हमरे के समाज में एक गहना बन के है, बहुत बहुमूल्य चीज है। आज ये भाषा के महान हमरे के जे है कच्चा महान पढ़ाई होते, महाविद्यालय महान पढ़ाई होते, बीपीएससी महान झारखंड पब्लिक जेपीसी महान हमरे के रीटा जे है आज छाए गलो क्वेश्चन क्रिएट होते। तो निश्चित है कि ये भाषा टकर हमरे के बहुत बहुमूल्य है। और से जला ई भाषा टके तो सरकार के सोबले पहिल हमरे भाषावादी जनता के निगाह रखना चाहिए कि जे है आज नौ भाषा मान हमरे के जे यहाँ है वो भाषावादी के हमरे का दे पारती, देती या नहीं देती, और नहीं दे पारती तो हमरे काहे दे नहीं पारती, या बाहरी दबावा है या हमरे बाहर के भाषा के भाषावादी गिलासों हमरे दबाव महान गिरती। तो यहाँ बात होलो कि हमरे के जे है एखन जे है जे हमरे के जे भाषा है ये भाषाटा के यदि भाषावादी जनता के यदि हमरे यदि फायदा नहीं दे पारबी तो फिर हमरे सरकार चला के का करबी। तो हमरे तो शुरूले ही हमरे जे है वंचित जाति और एखन जब अस्तित्व महान आई माटी हमरे के झारखंड हमरे के लड़ाई लड़के पाई। और अगर यदि एखनो हमरे के यदि दूरगामी दृष्टि महनो यदि हमरे के नजर नहीं आते, हमरे के अपन जीवन गुजरा दिली, पूर्वज जीवन गुजरा दिल बिना फायदा बिना लाभे,
तो फिर तो बहुत बड़े चिंता के विषय ही के सही चलते जो है ये चीज़टा हमरे के जो भाषा है के बहुमूल्य जो गहना हमरे के रह के इटा के बचा के रखना है और इटा के आगे बढ़ाना है। प्रत्येक जिला प्रत्येक स्कूल महान इटा के पढ़ाई होना है। हर भाषा के जहाँ जो भाषा हमरे के चालू है वो भाषा के मान्यता मिलना चाहिए। और उठा के जो है हर दृष्टिकोण जो है उठा के जो है सरकार बटेले हमरे के जैसा नियोजन नीति अलग तो जैसा हमरे के 5 प्रगणीय शिक्षक मुंडारी शिक्षक हर जिला महान होना चाहिए। अब बाहरी भाषा यदि उठिन ऐड होते जोड़ल जाते तो हमरे पूर्ण रूपे से मार खाती माने हमरे होक के देवा होते तो हमरे तो जगतपाल बाबू जो ऐसो हमरे जो है माने शोषित आदमी है कि दोसर के भाषा हाँ दोसर के भाषा तो हमरे लेके सपनाऊ देखे नहीं पार होती हमरे भाषा के लूट लेते रुको तीसरे मान लो कौन जरूरी जाप महाराष्ट्र हुआ मराठी कहेला मराठी गुजरात जाप तो गुजराती कहेला गुजराती हाउ देखो बंगाल जाप तो बंगाली कहेला आप है देखो ये उड़ीसा जाप तो उड़िया कहेला तो मान लो झारखंड में ने रोई के झारखंडी के भाषा ही नहीं होई तो मान लो केहू एखन जाई कौन महाराष्ट्र तो हुआ तो भगा में बहुत बड़े चिंता के विषय के उतना बार ऐसन कहानी आए है ऐसन सच्चाई कहानी आए है झारखंड के आदमी बिहार जाए ना हुआ सर्टिफिकेट दिखाए ना और कहे ना भाई तो तुम यहाँ के नहीं तुम भागो यहाँ से मारपीट तो करेला तो बहुत बड़े दुख के बात है। इस स्थिति में ने भाषा के जे अस्मिताटा है कि हमरे के उटा तो एकदम सिरा भाई हमरे झारखंड के आदमी है कि झारखंड के भाषा कहने वाला आदमी की पचपगना के आदमी की पचपगनिया कहिला तो जगतपाल बाबू हमरे तो हटाई कहबी कि हमरे भाषा जे है हमरे झारखंडी माटी के बासी के आदमी है कि हमरे भाषा कोबाऊ जे है कोनो हिसाबे डिलीट नहीं होना चाहिए। हमरे भाषा का जे है एकदम हमेशा जे है एकदम माने इतिहास और चालू माने यहाँ मानव होना चाहिए किताब मानव होना चाहिए और हमरे के एकदम जग जाहिर होना चाहिए कि भाषा के महत्व हमरे के हर जिला महान आहे। झारखंड के भीतरे हमरे बाहर भाषा के घुसे दिले हमरे मार खे जाबी। देखो आज हमरे 5 परगना में रहिला और 5 परगना के भाषा हिया गुरमालियो कहेला हिया बंगालियो का कहेना मुंडारियो कहेला। हाँ। देखो भाषा ताकेर काम महत्व है संवैधानिक दृष्टि में अच्छा संविधान में भाषा के विशेष मतलब हुआ मैंने आर्टिकल है तो उठा के कौन रूपे कानूनी रूपे देखल जाएगा ऐसा नहीं के जगतपाल बाबू भाषा जे है ना भाषा माने जे है समाज के अंदर जे है भाषा छिपोला है और संविधान मानो ऐसा बात ना लगे हमरे के स्वतंत्र देश महान आज जे हमरे के संविधान कानून बोने है हाँ 2 साल 11 महीना 18 दिन के वो संविधान हमरे के जे है बहुत लाजवाब संविधान है लाजवाब संविधान है हमरे देश के वो देश के संविधान महानों को होते कि हर क्षेत्र महान इतना बड़े देश महान हमरे के इतना बड़े राज्य हैं इतना हमरे के राज्य महान अलग भाषा के मान्यता देला है संविधान हाँ देला है तार ओकर माने जे है प्रतिनिधित्व करे खातिर आज जे है हिया जे है हमरे के केंद्र महान जे बात के रखल जाएला और उ हिसाबे जे है उ भाषा के रजिस्टर्ड करल जाएला कि भाई मराठी हो लोग है ना बा बिहारी हो लोग जब बंगाली हो लोग है ना तो भाई तो जाके वो भाषा के किताब बनल वो भाषा के शिक्षाविद आदमी बनल वो भाषा के आगे बढ़ा लें तो कहे के मतलब हमरे संविधान तो लाजवाब है हमरे के संविधान तो एक चीज देखिला हमरे कि देखो इटा चर्चा में नहीं कि बंगाल जाओ वहाँ बंगाला मैंने दुकान के बाहर लिखल रहेला बांग्ला माने रहेला अच्छा उड़ीसा में जाओ तो उड़िया में लिखल रहेला हैं लेकिन हमरे के झारखंड में जोन भाषा गिला कहल जाला जोन क्षेत्र में उटक नाम नहीं लिखल जाला माने उटक कहे खातिर बहुत सारा आदमी शर्म महसूस करेला उन्हें के लागेला कि भाई ये भाषाटा कोई के मैं अपने आप छोटे करता हूं जगतपाल जी टा हमरे कहो भी देखो हमरे के ओहटक खातिर ही तो अगुआ करना है कि झारखंडी हमरे अगुआ भी कानिहर ओहटके अगुआ करना है तो उटक खातिर हमरे के जो है पहले तो अपन स्टेट टके हर चीज टके हमरे एकदम माने लाइटिंग करबी तभी तो हमरे भाषा टाउ लाइट होई तभी तो हमरे उमने जैसन माने हर चीज ली है तो सही नहीं हमरे को हर जगह वो भाषा टके प्रयोग करे हुई
तो फिर हमरे करो भाषा लाइट हो जाई, भाषा लाइट हो जाई हमरे करो। तो उमरे एखन जे है जहाँ हमरे जाइला बंगाल है वहाँ बंगाली लिखल है, हमरे बंगाली पढ़े नहीं पारली तो फिर हमरे उठा तो कमजोर महसूस होगी, पढ़े पारली तो चला भाई हम जानला। लेकिन बात हो लोग कि आज जे है हमरे यदि झारखंड के हमरे के जितना हमरे के एखन जैसा ना है बड़े बड़े शहर रांची, धनबाद, टाटा, बोकारो ये जे है बड़े बड़े बिजनेस चलोते दुकान दौड़ी है उगले हमरे लिखे पारी, हमरे के दुकान आऊ रोर के सम्मान मिली है ना, आरो सम्मान तो हाँ आरो सम्मान मिली, हाँ नून तेल का दुकान, लुगा का दुकान, लुगा जोहार जोहार, हाँ चाहे सादर प्रणाम नमस्कार हमरे लिखे पारी। वहाँ अगर मान लो अगर ग्रामीण आदमी है वहाँ लुगा का दुकान, हाँ लुगा के दुकान, लुगा का दुकान, लुगा के नून तेल के दुकान, नून तेल के दुकान, तो ई जे है खिलौना दुकान, खिलौना दुकान, छुआ के खिलौना दुकान, छुआ के तो फिर छुआ कर हाँ तो ये सब भाषा के लाइटिंग करे के एकटा हमरे के एडवर्टाइजिंग है उठा के अपनाल जाई, अपनाल हिसाब है हमरे के भाषा जे है इतना देने हमरे के जे है आगे आई एखन तो झारखंडी हमरे के राज्य कहती से तो रौरे आज के दिन माहने भाषा जे हमरे के पूरा पांच परगना के जितना भी हमरे दर्शक हैं कि भाई पांच परगना के प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी तोहरे उमने के का संदेश दे चाहबा कि भाषा के प्रति तोहरे के का भाव है, संवैधानिक का भाव है, और भाषा के जैसन रौरे कोली की गहना है के आदमी जैसन गहना पिंधले दिखाएला कि भाई गहना पीन है, और रकम जे निजे भाषाटा कही चाहे पांच परगनिया को हो, मुंडारी को हो, चाहे जौन भी भाषाटा पंच झारखंड में है कहले ओकर गहना बढ़ेला घोटेला नहीं, घोटेला। तो हमरे तो कहबी जगतपाल बाबू देखो जे भी हमरे के इगला अगुआ करते जे बुद्धिजीवी वर्ग मंच महाना है जे बात आगे तक पहुँचा के जेकर कैपेसिटी रहेला ओके जे है धमक बनाए हुए हुआ आवाज़ दे हुई हुआ कि हमरे झारखंडी भाषा के जे है पहचान मिलना चाहिए, और इटा के जे है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमरे के जे है हमरे भाषाटा जैसन छिनाउक ना बाहरी भाषा जैसन घुसुक ना, हमरे तो एटाई कहबी बाहरी भाषा नहीं घुसी होले हमरे भाषा अजय अमर रही, अजय अमर रही। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, रौरे हमरे के स्टूडियो में आली यार कानूनन दाव पेश टकू रखली, स्थानीय नीति टके रौरे बताली, नियोजन टकू बताली, और भाषा के प्रति जे भावटा रौरे रखली गहना है के, तो जितना भी दर्शक हैं हमरे बीच में रौर के अखन सुनो तो है उन्हें को बुझाए गलो कि भाई स्थानीय नीति के जे मूल है के मूलवासी आदिवासी या तो कहें ना कि 1932 के खतियान के हिसाब है जो आदमी गिला हिया है उन्हें वहटा परिभाषित होना चाहिए, और उरे सुन कहली और भाषा के बारू और संविधान के हवाला देते हुए बताली। और के बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी, को बहुत बहुत धन्यवाद हमरे के हिया हिस्सा बना ली, बहुत बहुत तोहरे के बहुत बहुत धन्यवाद। और ई मैसेज लेके जे है जे प्रतिनिधि ताको बटे कर्म सो उमने के और आदत संस्कार है हाँ, और समाज महान हमरे समाज डेवलप होना चाहिए। झारखंड के माटी के लोग की हमरे बहुत हमरे पूर्वज झारखंड के लड़ाई लड़ी रहे, बहुत कष्ट बहुत तकलीफ है हमरे झारखंड वासी के, उनके के दूर होना चाहिए, और भविष्य पीढ़ी जो है हमरे के मजबूत होना चाहिए। जोहार चार दीदी क्या चल रहा है? अभी न्यूज़ टॉप इंडिया चल रहे हैं।